हेलो फ्रेंड, मेरा चैनल है श्री श्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के प्रेस्टिक सेट तीसरा लाए हैं। इससे पहले दो प्रेस्टिक सेट मैं अपने चैनल पर छोड़ चुके हैं और उसको आप लोग देखिए। आज जाने उससे बेटर करने जा रहे हैं आप लोग के सामने और आप लोग इसको देखेंगे। इससे पहले बनाने के पहले हम बताते हैं कि बाबू बिहार में इलेक्शन चालू होने वाला है नवंबर में, सब किसी को मालूम है। तो आप लोग अपने मम्मी पापा दादा और दादी को, घर पर भैया को, बड़े बहन को, छोटे भाई को यही समझाना है ताकि हम लोग जो वोट देंगे न किसी जाति पर न किसी धर्म पे, ठीक है ना। आज देख रहे हैं हम बिहार में सोशल मीडिया पे कि सबसे अधिक लोग अपने जाति के नेता चुन रहे हैं। बाबू ठीक है, आज हम अपने जाति के नेता चुन लेंगे, लोग बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे बिहार राज्य में बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में थोड़ा आप लोग सोचिए और कमेंट कीजिए। यही हमको कहना था कि आप लोग विकास के क्षेत्र में आइए, विकास में देखिए हर एक लोग अपने धर्म पे ही जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग राजनीति को खत्म करते हुए, हम लोग एक प्रकार के स्टूडेंट हैं, हम लोग का कर्म है जॉब लेना, पढ़ना और बिहार राज्य को, ठीक है ना, नौकरी के फैक्ट्री में नाम रोशन करने के लिए आज हम आप लोग को प्रेस्टिक सेट तीसरा चालू करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए एक नंबर क्वेश्चन आ गया आप लोग के पास। कह रहा है क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से ब्याज संचित होने पर एक वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर, करता है 8% ब्याज की दर पर इतने रुपया की धन राशि पर अर्जित ब्याज का अंतर क्या होगा। बाबू ब्याज का अंतर पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको पहले लिखना क्या है, आपको दे दिया है समय, समय कितना दिया है, 1 वर्ष। क्या दिया है, 1 वर्ष। उसके बाद क्या दे दिया है, दर दिया है। दर कितना दिया है, तो आपको दर 8% दिया है। और क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है यानी मूलधन दिया है, मूलधन जो दिया है आपको 1.5 लाख रुपया दिया है। कुछ नहीं करना है बाबू। जब अर्धवार्षिक कहता है यानी 1 वर्ष में 12 माह होता है तो 6 गो पीरियड, 2 गो पीरियड बन रहा है। कितना बन रहा है, 2 पीरियड। इसी 2 से, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो 4% आएगा। अब कुछ नहीं करना है। अगर अंतर पूछता है तो इस ब्याज को 2 वर्ष का ब्याज कर रहा है तो ये ले लेंगे, तो 4 का ठीक क्या होगा, 4 का 16.2 दे देंगे तो जीरो क्या होगा, 0.16% बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा। तो अब निकाल देना है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको निकालो। तो परसेंटेज है तो 16, यहाँ पर पॉइंट है तो 2 गो जीरो इसके लिए, और परसेंट के लिए भी 2 जीरो। परसेंट हो गया बराबर में का 15, कितना 1.5 लाख दिया है तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 4 कट गया। बचा क्या बाबू, तो 16 गुणे 15, 16 15 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 का, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 240 आएगा। आप गुणा कीजिएगा 6 के जीरो, ठीक है ना। आपका क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 240। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 2 नंबर देखेंगे, आइए
कह रहा है स्वाति इतने रुपया का धनराशि एक ब्याज का पर मूलधन पर एक 3 माह। बाबू यहाँ 3 माह नहीं है, यहाँ पर 5 माह होगा। 5 माह का भाग बनी अपने साथ उसकी भागीदारी के रूप में जोड़ा जाता है। 1 वर्ष बाद लाभ को सकता स्वाति और बनी का बीच 2.5 होगा। 2:5 के अनुपात है, अनुपात में बांटा जाता है। तो बनी के कितने धनराशि का योगदान हुआ? कह रहा है बानी का योगदान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? बानी का। तो कुछ नहीं करना है बाबू, हमको देखना है टोटल स्वाति कितना है। तो 42 रुपया स्वाति के पास है। कितना रुपया है स्वाति के पास? तो कितने माह? 12 माह के लिए लगा रही है। कितने माह के लिए लगा रही है? 12 माह के। लेकिन उसके बाद बानी आ गई, तो बानी कितना? 7 माह। कैसे 7 माह? तो 5 माह बाद आ रही है, तो 12 - 5 यानी 7 माह के कितने पैसा लगाएगी? 1 पैसा। कितना लगाएगी? 1। इससे काट देंगे तो क्या होगा? 7 - 6 किसका? 12 - 6 72। कितना आ जाएगा बाबू? 72 आ जाएगा कि नहीं? आपको 7200 रुपया आया कि नहीं आया? अब कुछ नहीं, बानी के पूछ रहा है। तो कितना है? 2:5 है। 2:5 है। तो कुछ नहीं करना है बाबू, गुणे 5/2 कर देंगे। इसको अनुपात में करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा? 36। 3600 में 500 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 6 × 5 = 30 के 0 और 6 × 3 = 5 × 3 = 15 15 और 3 18। कहीं ना कहीं आपका 18,000 आंसर आएगा। यही आपका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया है। यहाँ पॉइंट नहीं है बाबू, 1100 है। क्या है? यहाँ पॉइंट दिया गया है 1120 रुपया है। इतने रुपया का छूट देने के बाद 15% लाभ होता है। कहता है 2 से 5 रुपया छूट देने के बाद 15% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो बाबू वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का अंकित मूल्य जो है, ठीक है ना, वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1120 रुपया का कितना? 15% का लाभ हो रहा है। 15% का 115/100। अब काटो 1 0 से 1 0, इसमें हम गुणा करेंगे 115 गुणे 112। तो गुणा कर 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 1 300। कितना हो जाएगा? गुणा कर दो 100 230। आई हो जाएगा 5 1 1 5 1 1 0 5 3 8 है ये जगह 5 3 8 है ये जगह 2 है ये जगह। इतना हो गया। बटा में कितना है? 10 अभी बाकी है, तो 10 देंगे तो कट जाएगा। तो कितना है? 1288। तो 1288 आप में क्या 2 से 5 जोड़ देंगे तो आपका 8 5 13 के 3 ऑप्शन में कहीं 3 दिया है, यहाँ दिया है। तो आपका आंसर यही होगा, आपका आंसर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब दिए सरल कीजिए, एकदम आसान है बाबू, कुछ नहीं करना है। तो यहीं से हम करते हैं। चलिए इसी में हम कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कैसे कर लेंगे? ये यहाँ पर हम क्या दे देंगे? गुणा के चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर हम क्या दे देंगे? गुणा के चिन्ह दे देंगे। गुणा के चिन्ह, ये 3 से ये 3 खत्म, ये 3 से ये खत्म, 6 चौका 24 हो जाएगा। इधर 4 इधर बचा 4 4 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा? 4। और इधर देखो तो क्या बचा है? 1, इधर बचा 5, 4 1 5 1 6, 4 से 4 कट गया बराबर 6। इसको उतारना भी नहीं था, एकदम आसान था। आप घर पर जाके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 6।
कुछ नहीं करना है बाबू, लिखोगे, टाइम है, टाइम बचाना है, इसी में अपना देख लो। खटखट रखो, काट दो। चलिए 5 नंबर चलते हैं। एक और है 6 नंबर। एक पसारी को क्रमशः 18 रुपया प्रति किलोग्राम और 22 किलो प्रति ग्राम के 2 किस्में की दाल को इस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि इतने रुपया का किलोग्राम मिश्रण प्राप्त हो जा सके। बाबू 2 किस्म का, 2 प्रकार का रेट है। एक रेट है 18 रुपया का, एक रेट है 22 रुपया का। कितना है? एक रेट है 22 रुपया का। दोनों किस्म का अगर मिलाते हैं तो 19.50 हो जा रहा है, 19.50 हो जा रहा है। तो बाबू कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछी गुणा कर देना है, घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 18 में से इसमें से जाएगा एक तक, कितना ए 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इधर से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2.550 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 2.550। तो यहाँ पे देखो कितना आया, एक का कितना आया 2.550 रेशियो 1.25। तो इसको पॉइंट है तो बटा में इसको पॉइंट से क्या करेंगे, पॉइंट दोनों कैंसिल, तो क्या होगा 250 अनुपात 150, 1 0 से 1 0 ही हो जाएगा। 5 3 आई 50 25 यानी 5 अनुपात 3 आपका आंसर आ गया। एकदम बाबू आसान था, कुछ नहीं करना है, एलिगेशन लगाना है, इधर से इधर घटा लेना है, इधर से इधर घटाएंगे तो इतना आएगा, इसका मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 अनुपात 3। आपका आंसर हुआ डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक, ठीक है ना, 40 किलोमीटर पर घंटा के चाल से यात्रा करता और 60 किलोमीटर के से यात्रा से वो बिंदु वापस, क्या होता है यहाँ पर थोड़ा गलती है बाबू, सुधार लेंगे। बिंदु से वो वापस आता है। नदी, कहता नदी यात्रा में कुल 5 घंटा समय लग रहा है। तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का दूरी निकालना है, बीच का दूरी निकालना है। तो बाबू इस तरह आता है, कह रहा है कि एक ए है और बी है, तो ए है और बी है, यहाँ पर कह रहा है ए और बी के बीच का दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कितना दिया है 40 किलोमीटर पर हावर और 60 किलोमीटर पर हावर से लग रहा है, लेकिन कह रहा है कि एक इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है। तो एक्स मानेंगे कि वाई मानेंगे, तो एक्स वाई, और इसका बाद क्या करेंगे, इसको एक्स प्लस वाई बराबर क्या करेंगे, हावर से लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कीजिए, तो अब क्या लिखेंगे, कितना है 40 है, तो 40 गुणा 60 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100 बटा गुणा बराबर में क्या है 5 हावर्स है। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 6 चौका 24 गुणे 5 24 पचे 120। तो इसका बीच का दूरी क्या होगा, इसका बीच का दूरी 120 किलोमीटर होगा। इसका दूरी क्या होगा 120 किलोमीटर दूरी होगा। बाबू इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो x प्लस वाई गुणे हाइट इस पर बनाएंगे, ये आपका सूत्र है, इस पर आप बनाइएगा, होल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ए और बी इतना इतना और ए और सी इतना इतना है तो ए बी सी का मान लीजिए कि आपको ए दिया है, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 और ए अनुपात
A अनुपात C बराबर 9:8। तो बाबू क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ आप देखिए A का मान कितना है, 9 है, और यहाँ पे A का मान क्या है, 3 है। तो इसको बराबर करेंगे, क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे तो बाबू इधर 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिरका 9 और 3 चौका 12, ये हो जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा, 3 चौका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3 से गुणा 3 तिरका 9 और 3 चौका 12। यहाँ पे देखो तो 9 A का मान हो गया, B किसका मान हो गया, 12 हो गया। तो A का मान कितना, A के मान आपको 9 और B का मान आपका 12 और C का मान कितना 8। तीनों का मान यानी A अनुपात B अनुपात C बराबर 9:12:8 आपको कई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डी, आपका आंसर हो गया डी। कुछ नहीं करना था इसमें, इसको बराबर कर देना था, आंसर आ गया। कह रहा है यही साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना और इतना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज का दर, तो आप जानते हैं आर बराबर का होता है, तो इसका अंतर होता है, ब्याज होता है एसआई गुणे 100, अब बाटा में क्या होगा पी गुणे क्या टी होता है। तो कुछ नहीं करना है, आर निकालना है, इसका अंतर निकालना है। तो घटा दो, कितना है 45, 26 में 3650, ये हो जाएगा 6, 8 से 10, 12, 12 से 7, ये हो जाएगा। इसमें से 8 लेंगे तो क्या हो जाएगा 14, 14, 8, 876। तो आर बराबर 876 गुणे 100, अब बाटा में कौन सी प्रिंसिपल कितना है 3, 6, 5 गुणे, यहाँ पे लिखो 36, 50 गुणे टाइम कितना दिया है 3 वर्ष के, तो आप 3 वर्ष लिख सकते हो। आप कितने वर्ष लिख सकते हो 3 वर्ष। अब हल करो, कह रहा है अभी को हल कर देंगे। तो आइए हल करते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए तो किससे कट रहा है, 7 5 35 से बचा कितना 7, 1 कितना से जा रहा है, ये 2 5 7 5 35 का 5, हाथ में 1 और 5 73 हो गया। कितना हो गया 73 हो गया। कितना हो गया 73 हो गया। 73 देखो किससे जा रहा है, तो 73 किससे जा रहा है, तिहत्तर कम 73, 87 में से 73 गया, 73 में 12 से जा रहा है, इसको काटो 3 चौका 4, 4 दूनी 8%, कहा जाएगा 8%। आपका आंसर कहाँ है, यहाँ है। बाबू काटना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि 3.80 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली किलोग्राम चीनी, इतने किलोग्राम वाली चीनी का मूल्य वाली 60 के चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए। 60 के चीनी का माल कर मिलाने के लिए, ताकि परिमाप मिश्रण का इतना रुपया प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने पर 30% का लाभ अर्जित किया जाता है। अगर कह रहा है कि 520 रुपया जो है ये पर हम 30% का लाभ कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं 30% का लाभ कमाएंगे, तब बेच रहा है इस मूल्य पे, तो 30% का लाभ कमा रहा है। तो उसका क्रय मूल्य कितना था, तो निकाल दो। क्रय मूल्य निकालना था तो लाभ हो रहा था 130, 1 0 से 1 0, अब पॉइंट जो है 1 0 से 1 0 कट जाएगा, पॉइंट भी हट जाएगा,
ठीक है ना। तो अब बचा 13×4 = 52, 13 हुआ, 13×4 = 52, यानी कितना आया 13×4 = 4 आया। अब आपका क्रय मूल्य चाल आ गया है तो 3.8 और यहाँ पर कितना है 4.6 में इतना घटा लेंगे, कितना 4 घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे तो 3.8 में से जाएगा तो कितना बचेगा। अब घटाओ तो 3 में आ जाए, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचा है 4 में 3.80 है तो पॉइंट तब देखोगे तो क्या होगा 0 का 0 होगा, हर तरह का तो कितना 10, 10 में से 8 गया 2 भाई बचा है तो कितना आया 20 आएगा। इसमें 4 गया तो कितना आएगा 60 आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया तो क्या आया 3:1। पूछा किसका है 3:, 4.6 वाला का। तो 4.6 वाला के कितना दिया है 60 केजी दिया है तो इसका कितना है 3, तो 3 × 60, 6 का 18, 180। आपका आंसर क्या होगा तो 180 आंसर होगा। तो आप यहाँ पर 180 मार देंगे, 180 आपका आंसर हो गया। आइए कह रहा है x एक आय को y के आय से 12% अधिक है तो x y से कितना प्रतिशत कम है। तो कह रहे 12% अधिक है तो मान ले कि हमको कितना था 100 था तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो कितना 112, 112 में कितना अधिक है 12 तो 112 बटा 12 × 100। अब काटेंगे तो क्या होगा, काटेगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको काटेगा तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसको काटेगा तो 14 हो जाएगा, इसको काटेगा क्या होगा 25 होगा, इसको काटेगा तो 7 हो जाएगा। अब कट रहा है नहीं कट रहा है क्या होगा 25 नहीं है 75 बटा 7, 7 दहा के 70 सही 5। आप ऑप्शन में देखिए 10 सही 5 बटा 7 तो 10 सही 5 बटा 7 यहाँ दिया है। आपका आंसर होगा 10 सही 5 बटा 7, आंसर आपका डी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबू आप लोग मेरे मैथ समझ में आता होगा, 10 कर चुके हैं और 11 नंबर करने जा रहे हैं, फिर और इसके अलावा 10 गो है। इसलिए हम बता देते हैं कि आप लोग घर पर डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपका किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं। कह रहा है कि इतना का इकाई आयाम वाले घनाभ से इतने वाले इकाई आयाम के छोटे घनाभ काटे जाते हैं, बड़े घनाभ और छोटे घनाभ काटा जा सकता है। कितने छोटे घनाभ काटा जा सकता है बाबू, ऐसे क्वेश्चन आता है तो बड़े वाले घनाभ के आयतन बाटा छोटे वाले घनाभ के आयतन को हल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कर रहा है, इसका सूत्र होता है बड़े घनाभ का आयतन क्या आयतन, अब बटा में क्या छोटे घन का आयतन में भाग दोगे तो बाबू कितना है, बड़े का है 8 × 6 कितना है 8 × 6 आइए कितना है छोटे वाला का 0.5 × 0.5 बाबू इसको हल करना है, कुछ नहीं 8 × 6 देखो 1 2 3 गो पॉइंट है तो एक के बाद 3 गो 0 दे देंगे, पॉइंट हट गया 50 25 25 25 125 हल करेंगे तो काटेंगे तो बाबू ये 8 से जाएगा, 8 से काटेंगे क्या है 8 से 8 28
64, 8 28 64, आइए 6 के 36। तो आप देखो 6 चौका 24, 4। तो ऑप्शन में कहीं 4 लास्ट में दिया है, हाँ तो यहाँ पर दिया है, गुणा करोगे तो यही आपका आंसर होगा। आपका आंसर आ गया है। आते हैं अब हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दूध वाले एक पात्र में 35% दूध निकाल कर के स्थान पर पानी डाल दिया जाए। मेरा पास शुद्ध दूध है, ठीक है ना, कितना है मालूम नहीं है, कितना है मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है कि हम 35 लीटर उसमें से दूध निकाल लिए, ठीक है ना, और उसके बदले उतना ही पानी डाल दिए। अब कह रहा है यह प्रक्रिया 3 बार किया जाता है। कितने बार प्रक्रिया? 3 बार। तो तीसरी प्रक्रिया कंद में दूध का शुद्धता, कहता था तीसरी प्रक्रिया में दूध का शुद्धता कितना होगा। बाबू कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। इस प्रकार को क्वेश्चन बनाना है। तो मान लो मेरे पास 100 लीटर दूध है, 1 माइनस 35/100 कितना है? 3 बार। तो 3 लिख देंगे, हो गया हल। कुछ करना था? कुछ नहीं। हल करोगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 7 पचे, ये कितना देगा? 20 पचे। तो ये क्या होगा? 100, 20 से कम 20, 20 में 7 घटाओगे क्या होगा? 13/20 का क्यूब। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, 100 गुणे 13 के क्यूब निकालोगे तो 13 के क्यूब होता है बाबू 2197। क्या होता है? 2197 क्यूब होता है। इसका क्यूब होता है इतना 8000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो 21 से और कितना है? 97 में 80 से भाग देंगे तो 2 मर्त में जाएगा तो 80 160 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, हर दिन 10 1 11। 11 में से कितना जा रहा है? 11 में से कितना घटाएंगे? 6। तो कितना आ जाएगा? घटाओ 11 कितना आ जाएगा? हर दिन 10, और 10 में से 6 11 गाँव 6 गए तो बचा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7। अब देखो किससे जा रहा है? 856 है। 7 7 7 8 8 64, 64 में जाएंगे है 59, तो 56 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना में 27 से जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 3 कट जाएगा। तो अब आप जानते हैं तो शेषफल के ऊपर लिखते हैं, ये भाज्य है तो लिखेंगे क्या? 27 सही 80 बटा कितना है? 37। देखिए तो ऑप्शन कहीं दिया है 27 सही 37/80%, यानी आपका आंसर सी होगा। आपका आंसर सी होगा। आइए 14 नंबर कर रहा है, क्या कर रहा है 14 नंबर, इसको देखेंगे। बाबू एकदम आसान है, एकदम आसान भी बता रहे हैं। आप प्रेस्टिक कीजिएगा तो आपके लिए आसान है, अगर प्रेस्टिक नहीं करते हो तो आपके लिए भी भारी हो जाएगा। कह रहा है 2 अंक वाली, कह रहा है 2 अंक की वह संख्या बड़ी ज्ञात करें। कह रहा है 2 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 2 अंक की वह बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इतना 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 को भाग देने पर क्रमशः इतना इतना होता है। बाबू इस प्रकार के क्वेश्चन आए, अगर बड़ी संख्या कहता है तो हम FCF निकालते हैं। बड़ी संख्या कहेगा तो हम बड़ी संख्या कहेगा, क्या कहेगा? बड़ी संख्या कहेगा तो हम क्या निकालेंगे? HCF। अगर छोटी कहेगा तो छोटी कहता तो LCM निकालते हैं। लेकिन कहा क्या है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का है तो इस सब का FCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे?
एफसीएफ निकालेंगे। तो एफसीएफ निकालने के लिए इसका सिंपल को घटा लेंगे। कितना है 219 माइनस कितना है 3, 365 माइनस 5 और 511 माइनस कितना दिया है 7 दिया है बाबू। घटाओ तो घटाएंगे तो होगा 215, इसमें 360, ये होगा 5 7 5 11 504। अब एफसीएफ निकालेंगे तो लिखेंगे 215 कितना दिया है एफसीएफ निकाल 215 से और 360 का एफसीएफ निकाल देंगे। एलसीएफ निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा। तो एफसीएफ निकालो कि एक मर्त में जाएगा 2 से नहीं जाएगा, क्या होगा 215, 10 अगर 5 है हो गए 5 1 ये हो जाएगा कितना, ये कितना होगा 5 1 4 हो जाएगा। ये कितना होगा 2 1, आप कितना 215 लिखेंगे और 45 है इतना तो एक मर्द में जाएगा तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा 0, आई हो जाएगा 3, आई हो जाएगा कितना 1। अब देखो तो यहाँ से 145 से कितना 145 से में एक मर्द में जाएगा 30 है तो 130, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना ऐसा आप बनाओगे तो निकलेगा आपका आंसर जो आएगा। इसमें जगह नहीं है, इसका आंसर 72 होगा। निकाल के देख लेना, ऐसे आपको निकालने आता है तो आके निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। आपको हम बता चुके हैं, कुछ नहीं करना है। देखो ऐसे एफसीएफ निकलता है, कैसे निकाल रहा है, बस इधर जगह नहीं है इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। आओ ये देखते हैं, कह रहा है एक पुरुष एक महिला एक साथ मिलकर 12 काम करते। कह रहा है एक मैन है और एक वुमेन है, काम 12 दिन में करता है। अब कह रहा है कि एक पुरुष अकेले उस काम को 15 दिन में, एक पुरुष 1 मैन उस काम को 15 दिन में किया। कितना दिन में 15 दिन में। तो एक महिला उस काम को, महिला का पूछ रहा है, इस महिला को पूछ रहा है एगो महिला जो कितना दिन में काम पूरा करेगी। तो बाबू कुछ नहीं करना है, आसान, इसका एलसीएम का होगा 60। तो कितना होगा 15 चौका, इसका कितना होगा 15 चौका 60, 12 25 60, यानी एक मैन 4 कर रहा है, मैन कितना कर रहा है 4, आप दोनों मिलकर कितना कर रहा है 5, इसका क्या होगा 1। तो वो मैन बराबर कितना है 1, 1 बराबर क्या 60 यूनिट, यानी इसका आंसर क्या होगा 60 दिन। देखो इसको जगह था बना दिए, इधर हमको घटाने में दिक्कत रहा था, जगह नहीं था, इसलिए हम उसको आंसर डायरेक्ट बता दिए थे। आप उसको घर पे कर लीजिएगा, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए 17 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक नाविक नाव चलाता है, इतने घंटे के धारा का उनको 36 और इतने करंट पर कितना 14 किलोमीटर के दूरी तय करता है। जब वह धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर दूरी तय करता है तो नाविक को इतना समय लगता है। तो धारा में धारा का क्या लिख दिए हैं भाई, धारा का दिशा चाल ज्ञात करना है। धारा की चाल बाबू क्या ज्ञात करना है, धारा का चाल ज्ञात करना है, धारा का चाल ज्ञात करना है। तो बाबू 2 इसमें समीकरण बनेगा, आपको हम सिर्फ समीकरण बता देते हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे 2 समीकरण बनेगा, एगो कितना है, एगो कितना है 36 है, तो क्या होगा 36/x प्लस 24/x कितना बराबर y, कितना होगा y बराबर का 6, पहला समीकरण। अब कह रहा है जब वो धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर इतना जा रहा है तो दूसरा का समीकरण क्या बनेगा 24 है, 24/x प्लस
36 से बटा y बराबर समय कितना लग रहा है क्वेश्चन कितना 6 पॉइंट समीकरण। अब इसको आप दोनों को समीकरण के निकाल कर x और y का मान निकालोगे तो आपको आंसर ना कहीं से दो आंसर आपका आएगा। आप दो मारिएगा, इसको समीकरण निकालिए आप कमेंट में कीजिए। अगर नहीं बनता है फिर हम इसको दूसरा वीडियो बनाकर फिर इस वीडियो को डालेंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। इस समीकरण को हल कर लीजिए, इसलिए छोड़ रहे हैं बाबू लंबा जाएगा, हम चाह नहीं रहे लंबा जाए। आप इसको घर पर देखिएगा। कह रहा है कि एक वस्तु को इतने रुपया में बेचने पर अर्जित कहता है प्रतिशत लाभ, और उस वस्तु के इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। कह रहे हैं इतना रुपया में बेच रहा है और इतना रुपये में बेच रहा है, दोनों क्या है लाभ का अर्जित है। तो कह रहा है 15% की लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का कितने में बेचा जाएगा 15% के। तो बाबू कुछ नहीं करना है, इस दोनों को घटाएंगे कि जोड़ेंगे, बाबू जोड़ देंगे। क्या करेंगे दो जोड़ देंगे, कितना दिया है 1980 और 1620 को जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू, जोड़ेंगे तो 0 8 5 8 2 10 के 0 हाथ में लगा 6 1 9 6 15 16 6 6 1 2 1 3 3600। ऐसे 3600 का 15% 115 बटा 100 काट दोगे तो कट गया, यानी 115 बटा कितना 36 में गुणा करेंगे। 6 25 30 के 0 6 कम 6 और 3 9 और 6 कम 6 5 15 के 5 हाथ में लगा 1 ये हो जाएगा 3 कम 3 1 4 3 कम 3। अब 0 9 गो ये कितना 5 गो 9 5 14 के 4 और 6 और 4 10 के 0 1 11 कितना 1 4 देखो तो 40। कहाँ गलती कर दी है 6 50 के 0 हाथ में लगा 6 35 हाथ में लगा 3 6 कम 6 3 9 और 6 कम 6 5 15 5 3 कम 3 4 3 4। कहाँ गलती कर दिए हैं प्रतिशत के बराबर इतना प्रतिशत के लाभ है। हाँ बाबू गलती कर दिए हैं, 2 आदमी है ना जी, 2 आदमी है। कितने आदमी है सही तो गए थे, कितने आदमी है 2 आदमी है, 2 आदमी है बाबू। तो 2 आदमी है तो काट देंगे तो कितना होगा 1800। कितना होगा 1800 का 115% बाबू निकालो। अब सुधर गया मिस्टेक होता है 115 गुणा 18 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कीजिए 8 5 40 के 0 8 में 8 4 8 5 40 0 हाथ में लगा 4 8 चौका 8 कम 8 8 4 12 के 2। देखिए तो अब इधर क्या हो जाएगा इसको करेगा 8 कम 8 घर्षणीय 9। अब इससे कितना होगा 5 1 और 1 तो 0 5 2 7 8 9 9 1 10 के 0 1 1 2 1 1 2 20 70 कहाँ है यहाँ है बाबू। थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे हो गया था, कोई बात नहीं है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको 55-44 सेंटीमीटर दे दिया है। यदि गोले के कहता है त्रिज्या है बाबू, क्या है त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा। तो एक क्षेत्रफल मान लीजिए 55 दिया है 55-44 दिया है, नए x मान लिया। अब क्या है r था, अब इसको कितना कर दिए हैं 2r कर दिए हैं। कुछ करना था स्क्वायर कर देंगे, कुछ नहीं करना था तो ये r से आकर 2 दूनी 4 तो x बराबर का हो जाएगा, x बराबर का जाएगा 5 5 4 4 गुणे 2 दूनी 4 4 चौका 16 के 6। देखो ऑप्शन लास्ट में 6 6 दिया है, यहाँ पे भी दिया यहाँ पे भी दिया, तो करना पड़ेगा
4 चौका 16 का 6 और 4 चौका 16 17 के साथ 76। लास्ट में कोई 76 दिया है, यहाँ दिया है 76, यहाँ पे भी दिया 76। पूरा आप करते जाओ हैं। आज तो आप करो पूरा। यहाँ से 5 और 20 है 21 का 1 और 5 का 20 और 2 22। देखो तो 22 176, 22 176 कहाँ है, बी में है। तो 22 176 20 में बी में है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए भी किसी काम को इतना और इतना दिन में पूरा कर सकता है, साथ मिलकर वो एक काम करता है, या कुछ दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है, तो 20 शेष काम को 15 दिन में पूरा करता है। 20 काम को कितने दिन में पूरा करता है जी, 15 दिन में काम करता है। कह रहा है ए है और बी है। ए किसी काम को 9 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में करता है। काम कई ने काम छोड़ दिया और 20 शेष काम को 15 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 18 होगा। एलसीएम क्या होगा, 18 होगा। ये 9 दिन 18 1 15 काम कर दिया, तो बच्चा को काम 3 काम, 15 काम कर चुका है ना जी। तो 18 में से 15 गया 3 काम, और 1 दिन के काम 3 कट गया, तो क्या बचा 1 दिन। 1 दिन काम कितना दिन, 1 दिन। 1 दिया है, तो बाबू 1 दिन आपका आंसर होगा। आप लोगों को मेरे वीडियो बहुत अच्छा लगा है, आप लोग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और नहीं लगा है तो कमेंट करके बताइए, उसको हम सुधारेंगे और इससे भी बेटर आपके पास हम भेजेंगे ठैन से। अब आप लोग के रहने देते हैं, फिर कल आपको चौथा मिलेगा।